हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पेट और लीवर की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर गौरव डीडी। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मनजीत सिंह जी, पंजाब तो बोल रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गौरव से। हाँ जी मंदिर जी पूछिए। अपना जी मेरे कब्ज बड़ी रहती है, आप डेढ़ महीना ऑपरेशन कराया अपना। मंजीत जी, आप अपने सवाल को दोबारा दोहराएंगे? हाँ जी, मैं मनजीत सिंह बोल रहा हूँ फरीदकोट तो, पंजाब तो। जी हाँ जी पूछिए। मेरे कब्ज बड़ी रहती है जी। हाँ जी ते दवाई लवा तो दवाई से लैटरिन आती है नहीं आती। यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे। आपको जो कब्ज की प्रॉब्लम है उससे हम अभी बता रहे थे कि आपको खाने में थोड़ा सलाद, फाइबर इंक्रीज करना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां, छिलके वाले फ्रूट्स, पानी ज्यादा पीना चाहिए, और दवाई जो जैसा कि आप लेते हैं बीच में वो कंटिन्यू रखने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कब्ज अगर परसिस्टेंटली आपको हमेशा रहती है और उसके साथ में कुछ और प्रॉब्लम भी है, जैसे कि आपका वजन कम हो रहा है या लेटरिन में कुछ खून आता है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन और करने की जरूरत है आपको। जी मंजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि ये बात हो रही थी कॉन्स्टिपेशन की, गैस की, इसके अलावा डायरिया भी बहुत बड़ी समस्या है। तो डायरिया की वजह क्या है और इसका इलाज कैसे करते हैं आप, और इस दौरान मरीज को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? आजकल के मौसम में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज तो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन जो कि खाने से या पानी से ट्रांसमिट होती है, मतलब जो खाना लोग खाते हैं या पानी, गंदा पानी जो होता है, या हाथ ठीक से नहीं धोते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फेक्शन से, आंत की इन्वॉल्वमेंट से डायरिया होता है। तो मोस्टली जो डायरिया होता है आजकल वो एक्यूट डायरिया होता है, जैसे कि अगर 14 दिन के अंदर अंदर प्रेजेंटेशन हो पेशेंट की तो उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं, और 1 महीने से ज्यादा अगर डायरिया हो जाए तो उसको क्रोनिक डायरिया कहते हैं। तो एक्यूट डायरिया जो होता है वो मोस्टली इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और क्रोनिक डायरिया के और बहुत सारी वजह हो सकती है। तो जो इन्फेक्शन वाला डायरिया है उसको देखने की जरूरत है कि पेशेंट, उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि पेशेंट में, शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो। पानी और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, सॉल्ट, ये उसको लगातार निरंतर लेते रहना चाहिए। और साथ ही में कुछ दवाइयां हैं जो कि डायरिया को कंट्रोल कर सकती हैं। और हर डायरिया के साथ ये है कि ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया जाए, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जिनसे खुद डायरिया हो सकता है। तो पेशेंट को ये अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ मैम, मैं बीना बोल रही हूँ और मोहाली से बोल रही हूँ। जी बीना, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है, 14 ईयर की बेटी है मेरी। हाँ जी। तो वो दिन में जब भी कुछ खाती है तो उसको मोशन पास करने के लिए जाना पड़ता है। हाँ, यही सवाल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसको, जैसे हमने पहले बताया था, स्ट्रॉन्ग गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये एक तरह का फंक्शनल डिजीज है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है या ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है। इसमें आपको करना ये चाहिए कि खाना जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो एक टाइम पे थोड़ी कम रखें, और ये देखें कि किस खाने से उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो इसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे हम इंटेस्टाइन को और गट को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तो वो आप एक बार दिखाएं तो हम उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जी बीना, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ये तो पेट से संबंधित समस्याएं जो हैं, उसके अलावा लिवर के बारे में हमारी बातचीत है। लिवर की समस्या क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या समस्याएं फेस करने पड़ सकते हैं मरीज को? लिवर में जो सबसे कॉमन समस्या और आजकल के मौसम में भी होती है वो है हेपेटाइटिस, जिसमें कि सबसे कॉमनली पेशेंट को जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस मतलब आंखें पीली हो जाएंगी या पेशाब पीला हो जाता है। तो एक ये समस्या हो सकती है। हेपेटाइटिस मतलब लिवर की सूजन है। तो ये जो हेपेटाइटिस है ये कई सारी चीजों से हो सकता है, जैसे कि कुछ वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, E, इनसे हो सकता है। कुछ दवाइयां होती हैं। अल्कोहल है,
जिससे कि हेपेटाइटिस भी हो सकता है और बीमारी और आगे बढ़े तो अल्टीमेटली लिवर पूरा खराब हो जाता है, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं लिवर का, तो वो हो सकता है। इसी तरह सिरोसिस की जो स्टेज है अगर और आगे बढ़ जाए तो लिवर में कैंसर भी डेवलप हो सकता है जी। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं लिवर की। जी, लिवर कैंसर के बारे में बात करने से पहले कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं महक बोल रही हूँ शिमला से। जी महक, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गौरव से। डॉक्टर, मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी ब्लोटिंग हो जाती है और मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत है। यही इसका जो ये डिजीज है ये हमने पहले भी डिस्कस किया, फंक्शनल बाउल डिजीज इसे कहते हैं हम। तो इसमें यह है कि आपको भी अपने खाने में कुछ फाइबर और सैलेड्स थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है, पानी ज्यादा पिएं, थोड़ी एक्टिविटी अपनी इंक्रीज करें, एरोबिक एक्टिविटी, और आप एज अ मेडिसिन एक हस्क जो होता है फाइबर या फाइब्रोजेल या इसबगोल हस्क होता है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी परसिस्ट करती है आपकी प्रॉब्लम तो फिर आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ सकती है आगे देखने के लिए। जी महक, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सोभा सिंह जी, जिला मानसा, पिंड होडला कलां जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गौरव से। पंजाब जी, पंजाब चो। हाँ जी डॉक्टर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ जी। शोभा जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। बंद है जी वो तो। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ना टेस्ट करवाया था अल्ट्रासाउंड। हाँ जी। उसमें 16 mm की पथरी थी। हाँ 16 mm की पथरी है पित्ते में जी। पित्त में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वॉल्यूम बंद है जी। हाँ जी। ते वो पित्ते च पथरी थी 16 mm की जी। अच्छा। वो तो एक बार उछाली आके जी वो तो ठीक हो गई, बाद में कोई दिक्कत तो आई नहीं है। जब तली चीज खाते हैं ना, हाँ कोई चीज जैसे मखनी है जी, पनीर है, या कोई तकड़ी चीज भारी, कोई खोआ वगैरह, हाँ जी हाँ जी, तो दिक्कत आती है। नहीं तो सादी रोटी पानी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या उसका कुछ करना चाहिए या ऐसे ही चलता रहे जी, परहेज से ही काम? जी जी। उम्र है मेरी 55 साल। 55 साल। जैसा कि आपको है गॉल ब्लैडर में स्टोन है जो कि सिम्टोमेटिक नहीं है। इसमें यह है कि आपको सिम्टम जो है गॉल ब्लैडर के स्टोन के, वो आपको दर्द हो सकती है, जो मतलब जिसके लिए आपको सर्जरी की जरूरत है वो है दर्द। तो वो मतलब बहुत तेज दर्द, जिसको बिलियरी कोलिक कहते हैं। तो ऐसा अगर आपको अभी तक कभी नहीं हुआ है तो अगले 1 साल में ऐसा होने का चांस भी आपका 2% से भी कम है। तो और ये जो आपके सिम्टम्स हैं जैसे कि मक्खनी चीजें और तली हुई चीजें खाने से पेट फूलना और उसमें प्रॉब्लम होना, तो ये अगर आप सर्जरी भी कराएंगे तो ये प्रॉब्लम तब भी ठीक होने का चांस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स के लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं। सर्जरी जो है वो ऐसे अभी बिना किसी सिम्टम के, मतलब बिना किसी पेन के ऐसा कराना आपको इंडिकेटेड नहीं है फिलहाल। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर गौरव, हमारी बातचीत जारी रहेगी। जी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर गौरव टीडी हमारे और आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। आप हमें हमारे नई मेल ID question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेट और लिवर की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ, तो तुरंत फोन करें हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नई मेल ID question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ जय जी, मलोट पंजाब से जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गौरव से। आवाज कर। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गौरव से। साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं मलोट पंजाब से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। सर मुझे हेपेटाइटिस C है जी। जी। जेड़ा मैं टेस्ट कराया सी, वायरस टेस्ट जी। हाँ जी। वो सी 1 करोड़ ते 95 लाख जी। जी जी। को जेड़ा दूसरों कराया सी वो 10.9 सी जी। हाँ। उस तो बाद मैं इंजेक्शन ले सी जी। हाँ जी। पर वो हेपेटाइटिस C घटन दी बजाय वध गया जी। अच्छा। ते मैं हुण बहुत प्रॉब्लम च जी, ते मेरे दर्द बहुत हुंदा रहिंदा लीवर दे विच जी। हाँ जी हाँ जी।
तो ये आपको कौन सा जीनोटाइप है इसका, वायरस का? हेपेटाइटिस सी है जी। हाँ जी, हेपेटाइटिस सी का जीनोटाइप कौन सा है? ये तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ जी। तो ये तो आपको फिर सारे रिपोर्ट्स देख के हम बता सकते हैं कि आपको इंजेक्शन कितने मिले हैं और ठीक डोज में मिले हैं या नहीं मिले हैं, और किस टाइप का आपका जीनोटाइप वायरस है हेपेटाइटिस सी का, तो उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। तो ये अगर आप डिटेल्स हमें बता पाएंगे तो फिर हम आपको पूरी तरह से क्लियरली बता पाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए। जी जगन्नाथ जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, जैसे कि वो हेपेटाइटिस के बारे में बोल रहे थे, हेपेटाइटिस के बारे में बात करने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि लिवर कैंसर क्या है? लिवर कैंसर जो है दो तरह से हो सकता है। एक तो प्राइमरी लिवर कैंसर होता है जिसे हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा या हेपेटोमा बोलते हैं, जो कि लिवर से ही शुरू होता है। बाकी लिवर में जो कैंसर है वो और ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट से भी बहुत कॉमनली पाया जाता है कि लिवर का मतलब और ऑर्गन में कैंसर है वो फैल के फिर लिवर में आ गया, ऐसा भी हो सकता है, जो कि एक्चुअली प्राइमरी लिवर कैंसर से ज्यादा कॉमन है। तो जो लिवर का प्राइमरी लिवर कैंसर है HCC, हेपेटोसेल्युलर कैंसर, उसके जो रीजंस हैं कॉमनली वो हैं हेपेटाइटिस, मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी। इन वायरस की इन्फेक्शन से आगे बढ़ के सिरोसिस होके फिर अल्टीमेटली लिवर कैंसर डेवलप होता है। इसी तरह से अल्कोहल अल्टीमेटली लिवर कैंसर कर सकती है, और कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं लिवर की जो कि बढ़ के अल्टीमेटली लिवर कैंसर की तरह प्रेजेंट कर सकती हैं। जी, हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं? हेपेटाइटिस जो है उसका मतलब है लिवर में सूजन आना। तो ये जो सूजन आना है ये बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। जो कॉमन रीजंस होते हैं वो होता है वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल यानी कि शराब, कुछ ड्रग्स होते हैं, ये मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं। और आजकल की एज में, आजकल के लाइफस्टाइल में फैटी लिवर डिजीज या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इनसे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि A, B, C और E। इनमें से जो A और E वायरस होते हैं ये खाने और पीने से रिलेटेड होते हैं, उससे ट्रांसमिट होते हैं। और हेपेटाइटिस B और C जो होते हैं ये खून देने से या शारीरिक संबंध या इंजेक्शन लगने से फैलते हैं। जी। तो इस तरह से ये हो सकते हैं। जी, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में इन सब बीमारी का किस तरह से इलाज किया जाता है? कितना आधुनिक इलाज है वहां पर और कितना फायदा पहुंच सकता है जो मरीज वहां पर इलाज कराने जाते हैं? जी, हेपेटाइटिस A और E का जो इलाज है वो तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को रेस्ट दिया जाए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, लिवर को आराम मिले, इसी तरह से वो इम्प्रूवमेंट होती है। जो हेपेटाइटिस B और C है इन बीमारियों के इलाज में अब बहुत सारी नई तकनीक आ गई हैं, जो बहुत अच्छे ड्रग्स आ गए हैं जिनसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो हेपेटाइटिस B और C है इनका इलाज जो है उसमें वायरस का क्योर जो है वो बहुत कम हो पाता है। जी। जैसे कि हेपेटाइटिस B में आप जो दवाइयां हैं उनको दे के हेपेटाइटिस के वायरस को दबा सकते हैं, पूरी तरह से क्योर बहुत कम हो पाता है। जी। इसी तरह से हेपेटाइटिस C का है, उसका इलाज इंजेक्शन से होता है। तो उसके इंजेक्शन से आप उसका क्योर रेट 80 to 90% लोगों में कर सकते हैं। जी। तो ये सब हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और पेशेंट का ठीक से इलाज हो सकता है इनसे। जी जी, जो पेशेंट है उन सबको एक ये बताते जाइए जाते जाते कि प्रिकॉशन हमें किस तरह से लेना चाहिए ताकि इन सब बीमारी से बचा जा सके। जो हेपेटाइटिस A और E है उसके बचाव के लिए तो आपको अच्छा खाना मतलब गंदगी से बचाव और हाथ ठीक से धोना, गंदे पानी से दूर रहना, यही सब प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हेपेटाइटिस B और C के लिए बहुत जरूरी है कि आप अनस्टेराइल नीडल्स, जैसे नीडल्स गांव में जो नीडल्स लगती हैं जिनको ठीक से बॉयल ना किया गया हो या एक ही इंजेक्शन बार बार अलग अलग मरीजों में यूज किए जा रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए और हमेशा नई सिरिंज यूज करें। ब्लड के टेस्ट जो हैं वो आजकल मोस्टली होते हैं तो उनसे ट्रांसमिशन थोड़ा कम हो गया है। और इसी तरह शारीरिक संबंध भी थोड़े प्रोटेक्टेड हो तो उससे इन सब का बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर गौरव, आप हमारे स्टूडियो में आए, पेट और लिवर की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हों तो आप हमें हमारे नए ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये था पेट और लीवर की समस्या से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@day9news.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।